वेलकम टू स्कूल चले हम मनोज सर के साथ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की हिस्ट्री। लेसन है हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है जिसका नाम है द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो ड्यूरेशन था वो था 1914 से 1918 तक। एक्चुअल में फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ही पूरे वर्ल्ड में कह लो या फिर भारत में इसका जो भी इम्पैक्ट हुआ ना, उसके बाद खिलाफत या नॉन कोऑपरेशन वो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ही हुआ। भारत पर क्या असर हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार का, वो आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में एक्चुअल में कोई भी जब लड़ाई होती है तो उसमें खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे वेपन्स हमारे जो भी होते हैं ना, उसका हमें ज्यादा यूज करना पड़ता है। अब वो फ्री में तो बनते नहीं, पैसे में होता है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा खर्चा हो गया। खर्चा के लिए ब्रिटिश सरकार ने वॉर लोन लिया। अब जब कोई भी सरकार जब लोन लेती है तो कहीं ना कहीं से उसे चुकाना पड़ेगा, तो इसके चक्कर में उन्होंने टैक्स लगाना शुरू कर दिया। अब टैक्स कहां पर लगेगा? भारत की जनता पर। तो वो कैसे भुगतेगी? कस्टम्स ड्यूटीज बढ़ी, है ना, और इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया। ये कुछ दिक्कतें थी। अब इससे क्या था, जो आम व्यक्ति होता है वो कहीं ना कहीं परेशान हो जाता है, क्योंकि कल तक जो उसकी रोजमर्रा की चीजें थी वो आराम से उसको अफोर्ड कर पा रहा था, लेकिन आज उसकी मुश्किल हो रही है, क्योंकि ऐसे समय में तनख्वाह तो बढ़ती नहीं है, उल्टा क्या होता है, हमारी जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से आम जनजीवन जो है वो दिक्कत हो जाती है, उसको प्राइस डबलिंग हो जाती है ना। कोई भी वस्तु है जो कल तक हमें 5 रुपए की मिल रही थी, आज वो 8 रुपए की हो गई, 10 की हो गई, 12 की हो गई। तो इससे आम आदमी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। और जो टाइम है 1914 से 1918, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था 1913 से 18, इस टाइम में प्राइस जो थी, वस्तु की जो कीमतें थी वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। इसके जैसे कि अभी मैंने बताया, जब प्राइस जब ज्यादा बढ़ जाती है तो उससे जो आम आदमी होता है, अगर हम आज की बात करें, गरीब आदमी हो गया या मिडिल क्लास आदमी हो गया, उसको दिक्कतें बहुत ज्यादा होती हैं। इसके अलावा इन्होंने, ये तो होगी हमारी वो बातें जो कि हम जिससे अपना जीवन यापन कर रहे थे। साथ में अब जब कोई भी युद्ध होता है तो उसमें हमें मेन जो चीजें होती है वेपन्स के अलावा, वो होती है आर्मी, है ना। हमें मतलब लोग चाहिए होते हैं जो कि उस युद्ध में शामिल हो सकें, लड़ सकें। उसके लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, भारतीय जो कि हमारे गांव के जो निवासी थे उनको इसमें जबरदस्ती शामिल करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे बात जानने की है कि ब्रिटिश सरकार की लड़ाई हो रही है ना। जो ब्रिटिश सरकार है वो लड़ रही है दूसरे देश के साथ, भारत इसमें कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हमारे जो लोग थे उसमें सिर्फ इसलिए शामिल किए जा रहे थे क्योंकि हम उस टाइम में ब्रिटिश सरकार के गुलाम थे। तो जो गांव के जो लोग थे उनको जबरदस्ती उसमें भर्ती किया जा रहा था फौज में। अब पहले आपको पता होना चाहिए कि पहले के टाइम में ज्यादातर जो लोग थे या उनके जो परिवार थे वो फौज में ना अपने बच्चों को भेजना पसंद नहीं करते थे, और वो भी अब ब्रिटिश सरकार अगर उनको जबरदस्ती ले फौज में तो और भी उनको पसंद नहीं होगा। इसकी वजह से जो भारतीय लोग थे उनके मन में कहीं ना कहीं गुस्सा बढ़ता जा रहा था ब्रिटिश सरकार के लिए। इसके बाद ये तो वो हरकतें या वो चीजें हुई जो कि ब्रिटिश सरकार ने हमारे साथ की। लेकिन होता है ना कभी कभी कि हम कहते हैं कि जब कंगाली में आटा गीला, है ना, तो वही वाली बात यहां पर हो गई कि जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई, लेकिन उसके बावजूद उसके साथ साथ क्या हुआ कि जो हमारी जो फसल थी वो भी बर्बाद हो गई। फसल कैसे बर्बाद होती है? जब हमारी फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में इरिगेशन होना जरूरी है, और इरिगेशन कैसे होता है? उसके लिए पानी चाहिए। जब पानी नहीं होगा तो आप इरिगेशन कैसे करोगे, सिंचाई कैसे करोगे? तो अकाल जब पड़ जाता है, अकाल का मतलब है जब पानी की मात्रा पर्याप्त नहीं होती है किसी भी फसल के उत्पादन के लिए। तो इस टाइम में क्या हुआ, 1918 से 19 और 1920 से 21 के बीच में क्रॉप्स फेल हो गया, जिसकी वजह से हमारे जो खाने की थी उसमें एक्यूट शॉर्टेज हो गई। इसके अलावा जब आपको खाना नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है इम्यूनिटी पावर आपकी बहुत कम हो जाती है, और इस दौरान में एक बीमारी आई जिसका नाम था इन्फ्लुएंजा। वो एक महामारी के रूप में उभरी, एपिडेमिक। जैसे अभी हमारे हाल ही में एक कोरोना आया था, उसी तरीके से 1919 के आसपास इन्फ्लुएंजा एक महामारी आई, जिसने कि भारत के काफी लोगों को जो है मतलब मौत के घाट उतार दिया। काफी लोग उससे मर गए। और इसका रिजल्ट ये रहा कि जब 1921 में सेंसस हुआ था, सेंसस एक्चुअल में हर 10 साल बाद होता है, और जो कि भारत में जिसकी शुरुआत 1872 में हुई थी और रेगुलर 1881 के बेस पे हुआ था। तो हर 10 साल के बेस पे हम सेंसस करते हैं। तो 1921 में जो सेंसस हुआ था, और जो भी हमारा उससे पहले जो भी युद्ध हुआ जिसमें वो लोग मारे गए
या फिर अकाल पड़ गया जिसकी वजह से लोगों को पर्याप्त खाना नहीं मिला तो वो उसमें मारे गए, या फिर इन्फ्लुएंजा बीमारी होगी। टोटल अगर हम देखेंगे तो 1921 के सेंसस के अकॉर्डिंग हमारे देश में 12 टू 13 मिलियन जो लोग थे वो कहीं ना कहीं मौत के घाट उतर गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये जो हमने आज जाना है ये है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंपैक्ट। ये जो इंपैक्ट है ये सोशल और इकोनॉमिकली इंपैक्ट है। इसके बाद भारत में क्या हुआ, जो लोग गुस्सा थे उन्होंने किस तरीके से आंदोलन किया या उनके आंदोलन को किस व्यक्ति ने आगे बढ़ाया, वो हम जानेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।